गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज के सत्संग का विषय है सूरत को शब्द के साथ कैसे जोड़ें। हम आज श्री गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी के माध्यम से यह समझने की चेष्टा करेंगे कि अपनी सूरत को शब्द के साथ कैसे जोड़ें और कौन सा वो माध्यम है, कौन सा वो तरीका है जिस तरीके से हम अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ सकते हैं। कैसे सूरत शब्द में जाकर विलीन हो जाती है, आइए हम आज की सत्संग के विषय में पूरी वीडियो में जानते हैं। अंतर नाम निधान है पूरा, सतगुरु दिया दिखाई। यहाँ पे श्री गुरु अमरदास जी महाराज समझा रहे हैं अंतर नाम निधान है। समझा रहे हैं कि वह शब्द या नाम रूपी दौलत परमात्मा ने हर एक के अंदर हर एक के लिए रखी है। जब गुरुमुखों की संगति करते हैं, सद्गुरु दिया दिखाई, वे हमारे ख्याल को अंदर उस शब्द के साथ जोड़ देते हैं। ये जितने भी हमारे मज़हब हैं, इन सब के अपने अपने रीति रिवाज हैं, क्योंकि ये मज़हब हमारे अपने बनाए हुए हैं। लेकिन जो रूहानियत असलियत है, हकीकत है, सत्य का सार है, वह हर मज़हब की तह में एक ही चीज़ है। अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग कौमों, मज़हबों, मुल्कों में बैठकर अलग अलग लफ्ज़ों के ज़रिए हमारे अंदर केवल उस एक रूहानियत को प्राप्त करने का शौक़ और प्यार पैदा करने की कोशिश की है। श्री गुरु नानक देव जी उसको गुर की वाणी, धुर की वाणी, सच्ची वाणी, अमर, हुक्म, अकथ कथा, हरि कीर्तन, शब्द या नाम कहकर याद करते हैं। ऋषियों मुनियों ने उसी रूहानियत को आकाशवाणी, राम नाम, रामधुन, निर्मल नाद और दिव्य ध्वनि कहकर याद किया है। मुसलमान फ़कीरों ने उसी रूहानियत को कलमा, बांगे आसमानी, कलामे इलाही, निदाए सुल्तानी कहकर याद किया है। हज़रत ईसा उस रूहानियत को वर्ड या लोगोस कहकर बयान करते हैं। हमें लफ्ज़ों के बहस मुहावसे में नहीं उलझना चाहिए। हमें तो अपने शरीर के अंदर उस रूहानियत की खोज करनी है। शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम ना लाहे बहुत बेगार दुख पाए। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जो लोग देह या शरीर से बाहर नाम रूपी वस्तु को ढूंढने में लगे हुए हैं, वे तो एकदम से बेगारी हैं। बेगारियों की तरह अपना कीमती वक्त बर्बाद करते हैं। अगर कोई चीज़ किसी के घर के अंदर गुम है, वह घर के अंदर खोज करेगा, तभी उस वस्तु को प्राप्त कर सकेगा। अगर सड़कों और बाज़ारों में जाकर उसे ढूंढना शुरू कर दे, तो उसे प्राप्त कैसे कर सकता है। संत कहते हैं कि शब्द या नाम कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर के अंदर है, हमारी देह या वजूद के अंदर है। हमारा रूहानी सफ़र की दो मंजिलें हैं, एक आँखों तक है और दूसरी आँखों के ऊपर है। हमारे शरीर के अंदर जहाँ रूह और मन की जगह या केंद्र है, उसको कोई तिल कहता है, कोई शिव नेत्र कहता है, कोई दिव्य चक्षु कहता है, कोई घरदर कहता है, तो कोई मुक्ति का दरवाज़ा कहता है, तीसरा नेत्र, कोई एक आँख कहकर याद करता है। वह जगह हर एक की आँखों के पीछे है। गुरु रामदास जी का कथन है, मन खिन खिन भरम भरम बहुत आवे, तिल घर नहीं वासा पाइए। हमारा मन दोनों आँखों के पीछे से उतरकर सेकंड सेकंड 9 द्वारों के ज़रिए बाहर दौड़ रहा है। वह क्षण मात्र के लिए भी हमारी आँखों के पीछे नहीं ठहरता। जब तक यह मन आँखों के पीछे नहीं ठहरता, यह घर जाकर निवास किस तरह पा सकता है। आत्मा इसके पंजे से आज़ाद किस तरह हो सकती है। दोनों आँखों के बीच यह जो जगह है, यह रूह और मन की बैठक या केंद्र है।
आप देखें कि अगर आप कुछ भूल जाएं, आपको याद करना हो कुछ, तो आपका हाथ अपने आप अपने माथे पर चला जाता है। आप अपने माथे को, सामने वाले दिमाग को, माथे को पकड़कर बैठ जाते हैं। हम किसी भूली हुई चीज़ को याद करने के लिए कभी टांगों और पैरों पर हाथ नहीं मारते। इस केंद्र का हमारे सोच विचार करने के साथ बहुत ही ज़्यादा गहरा संबंध है। यहीं से हम सबका ख्याल नीचे उतरता है। इन 9 द्वारों, 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, मुंह और नीचे 2 इंद्रियों के सुराख के ज़रिए हमारा ख्याल सारी दुनिया में फैल रहा है। सत्संग सुनते हुए भी आपका कभी बाल बच्चों का ख्याल आता है, तो कभी बिजनेस का, कभी दुकान के ग्राहकों का, तो कभी दफ्तर की फाइलों का। मन कभी किसी का टिक कर नहीं बैठता, किसी न किसी चीज़ की सोच और विचार में लगा ही रहता है। इस फैले हुए ख्याल को गुरुमुखों के समझाने के अनुसार, उनके उपदेश के अनुसार सिमरन और ध्यान के द्वारा वापिस समेटकर आँखों के पीछे एकत्रित करना है। जब ख्याल को आँखों के पीछे इकट्ठा करते हैं तो गुरु अमरदास जी कहते हैं, नौदर ठाके तावत रहाए, 10वें निजकर बासा पाए, उठे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरमती शब्द सुनावणिया। जब आप 9 द्वारों में से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करेंगे तो आप अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। आपके उस घर के दरवाजे की एक निशानी है जिसे कि हर एक को अपने अंदर याद रखना है। उस नुक्ते या केंद्र में सबके अंदर अनहद शब्द धुनकारें दे रहा है। मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ जो कि मालिक की दरगाह से आ रही है, चोरों, ठगों, साधुओं सभी के अंदर है। वहाँ न किसी कौम का सवाल है, न किसी मज़हब या मुल्क का सवाल है। हिंदू होकर अंदर जाएं, सिख ईसाई होकर अंदर जाएं, जो भी जीव अपनी आँखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करते हैं, उनका ख्याल अंदर शब्द के साथ जुड़ जाता है। उस अंदर की धुन को महात्माओं ने सच्चा शब्द या नाम कहकर बयान किया है। अब सच्चा शब्द, सच्चा नाम इसे क्यों कहते हैं? इसे सच्चा शब्द या सच्चा नाम इसीलिए कहते हैं क्योंकि वह आँखों से देखा नहीं जा सकता, ज़ुबान से बयान नहीं किया जा सकता, कानों से सुना नहीं जा सकता, जिसको हजूर महाराज जी अनलिखा कानून और अनबोली भाषा कहकर याद करते थे। हज़रत ईसा जी बाइबल में कहते हैं, आँखें होने के बावजूद आप उसे देख नहीं सकते, कान होने के बावजूद आप उसे सुन नहीं सकते। गुरु अंगद देव जी इस सच्चे नाम की महिमा करते हैं कि अखीं बाजों वेखना, बिन कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना, बिन हत्थां करना, जीभे बाजों बोलना, इउ जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण कै तऊ खसमें जा मिलना। फरमाते हैं कि उस शब्द या नाम को पकड़कर तुम अपने पति या परमात्मा को मिल सकते हो, जिसको ना कभी किसी की आंखें देखती हैं, ना किसी की ज़बान बयान कर सकती हैं, ना किसी के कान सुन सकते हैं, ना किसी के हाथ पैर लेकर पहुंच सकते हैं। जिस चीज़ को तुम जीते जी मरकर प्राप्त कर सकते हो, उसको ही वहाँ पे जाना है। जीते जी मरने का मतलब क्या है? जीते जी मरने का मतलब है कि जिस चीज़ को 9 द्वारों में से ख्याल को निकालकर आँखों के पीछे लाकर प्राप्त कर सकते हो, इसको गुरु नानक देव जी और अन्य महात्मा जीवित मरना या जीते जी मरना इसीलिए कहते हैं कि जब भी किसी की मौत आती है, पहले उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, फिर उसकी टांगें ठंडी हो जाती हैं, उसके अंदर अभी आत्मा होती है, उसको कई बार अपने आप का होश भी होता है। जब आत्मा सिमटकर आँखों तक आ जाती है, फिर वह शरीर को छोड़कर एक तरफ हो जाती है। हम कहते हैं कि व्यक्ति मर गया। गुरु साहिब कहते हैं कि
अगर तुम शब्द की लज्जत प्राप्त करना चाहते हो तो इसी विधि या तरीके के द्वारा ख्याल को समेटकर आंखों के पीछे इकट्ठा करो। ये जो हमने अपने प्यार में आकर परमात्मा के नाम रखे हुए हैं, ये राधा स्वामी, वाहेगुरु, करीम, अल्लाह आदि जितने नाम हैं, ये हमारे वर्णात्मक शब्द हैं। ये हमारे लिखने में आते हैं, बोलने में आते हैं, पढ़ने में आते हैं। देखें दुनिया में कितने मुल्क हैं, एक एक मुल्क की कितनी कितनी ज़बानें हैं और एक एक ज़ुबान में हम कितने लफ्ज़ों से उस दिन रात परमात्मा को याद करते हैं। जिस प्रकार माता अपने बच्चे को प्यार में आकर कई लफ्ज़ों से पुकारती है, लेकिन माता का जो बच्चे के साथ रिश्ता है वह कोई लफ्ज़ों का रिश्ता नहीं है, वह प्रेम और प्यार का रिश्ता है। माँ किसी भी लफ्ज़ से बच्चे को याद कर सकती है। इसी प्रकार मालिक के भक्तों और प्यारों ने हज़ारों अनेकों लफ्ज़ों के द्वारा उस परमात्मा को याद किया है, लेकिन उनका जो मालिक के साथ रिश्ता है वह लफ्ज़ों का रिश्ता नहीं है, वह भक्ति का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। 10वीं पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह ने जप साहिब में कई बार कोई 1200-1300 लफ्ज़ों में परमात्मा को याद किया है। आखिर में आकर संत महात्माओं ने उसे अनामी कह दिया कि जिसके प्यार में आकर हमने इतने नाम रखे हैं, असल में उस परमात्मा का कोई नाम ही नहीं है, अनामी। ये जितने भी हमारे लफ्ज़ हैं ये वर्णात्मक शब्द हैं, लेकिन हर एक महात्मा उस सच्चे नाम की महिमा करता है जिसने सारी दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नामे हीते सब किछ होया, कि जो कुछ तुम दुनिया में आंखों से देख रहे हो ये परमात्मा ने नाम के ज़रिए पैदा किया है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, शब्द है धरती शब्द आकाश, शब्द है शब्द हुआ परगास, सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटै घटी आछै। उस शब्द ने धरती पैदा की है, सूर्य पैदा किया है, चंद्रमा पैदा किया है। उस शब्द ने सारी दुनिया की रचना की है। वह शब्द घट घट में हर एक के अंदर दिन रात धुनकारें दे रहा है। जिस चीज़ ने दुनिया की रचना की है वह हमारे लफ्ज़ नहीं हो सकते। आप हर लफ्ज़ के इतिहास का पता लगा सकते हैं, मियाद तय कर सकते हैं, समय निश्चित कर सकते हैं। कोई 100 साल पुराना है, कोई 500 साल पुराना है, कोई 2-3 हज़ार साल पुराना है। 4-5 हज़ार पहले के तो इतिहास का पता ही नहीं चलता। लेकिन जिस नाम की महात्मा महिमा करते हैं उस नाम ने दुनिया की रचना की है। वह करतारी शक्ति है जिसके द्वारा हम सब कुछ आँखों से देख रहे हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, उत्पत परलऊ शब्दय होवै। शब्द के ज़रिए ही परमात्मा ने दुनिया की रचना की है। जिस दिन परमात्मा शब्द को वापस खींच लेगा यहाँ प्रलय महाप्रलय हो जाएगी। हजूर समझाया करते थे कि प्रलय के समय पृथ्वी पानी में घुल जाती है, पानी को अग्नि सोख लेती है, अग्नि को हवा उड़ा देती है और हवा को आकाश खा जाता है। सारी दुनिया में धुंधुकार छा जाता है। आप कहेंगे कि शब्द के आधार पर किस प्रकार दुनिया की रचना हो सकती है, किस प्रकार खंड ब्रह्मांड चल फिर सकते हैं। आप सोचें, यह जो शरीर है यह भी तो 5 तत्वों का पुतला है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश। लेकिन इन 5 तत्वों को जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, कौन सी चीज़ ने इकट्ठा किया हुआ है, कौन सी चीज़ इसे दिन रात दौड़ाती फिरती है? वो चीज़ है आत्मा, शब्द की किरण। इस किरण के आश्रय हम दुनिया के जीव दौड़े फिरते हैं। जिस दिन परमात्मा हमारे शरीर में से आत्मा को निकाल लेता है, वे 5 ही तत्व यहीं मौजूद रहते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी हस्ती ही ख़त्म हो जाती है। जिस प्रकार आत्मा हमें दौड़ा सकती है, उसी प्रकार शब्द की ताकत के आधार पर खंड ब्रह्मांड चलते फिरते नज़र आ रहे हैं। गुरु अर्जुन देव जी ने फरमाया था, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। जो कुछ भी हम आँखों से देख रहे हैं
यह सब शब्द या नाम के आधार पर चल रहा है। वह नाम या शब्द कोई लफ्ज़ नहीं हो सकता। ये लफ्ज़ हमारे साधन या ज़रिया हैं। वह नाम हमारा लक्ष्य और ध्येय है। लफ्ज़ों से प्यार करके हमें कभी कौमों, मज़हबों, मुल्कों के झगड़े खड़े नहीं करने चाहिए, बल्कि इन लफ्ज़ों के ज़रिए हमें शब्द की खोज करनी चाहिए। सच्चे नाम के साथ ख्याल को जोड़ना चाहिए। बाइबल में आता है कि परमात्मा ने वर्ड के ज़रिए दुनिया की रचना की है। वेदों में आता है परमात्मा ने आकाशवाणी के द्वारा दुनिया की रचना की है। कुरान शरीफ में आता है कि परमात्मा ने कलमे के ज़रिए दुनिया की रचना की है। वह एक ही रूहानियत है। किसी ने उसे कलमा कहा, किसी ने वर्ड, किसी ने आकाशवाणी, किसी ने शब्द या नाम। आप उस रचना करने वाली शक्ति को किसी लफ्ज़ या नाम से याद कर लें। हमारा लफ्ज़ों के साथ कोई बहस नहीं है। हमें तो उस शब्द को अपने अंदर पकड़ना है, उस नाम के साथ अंदर अपने ख्याल को जोड़ना है, जो अविनाशी है, जो आकाशवाणी है। वह मीठी सी मीठी आवाज़ सभी के अंदर है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, 9 दरवाजे 10 में मुक्ता, अनहद शब्द बजावड़ियाँ। आँखों के नीचे नीचे इंद्रियों के भोग हैं, लेकिन मुक्ति का दरवाज़ा 10 में मुक्ता वह परमात्मा ने आँखों के पीछे लगाया है। उसकी निशानी क्या है? अनहद शब्द बजावड़ियाँ। उस नुक्ते पर हर एक के अंदर अनहद शब्द धुनकारें दे रहा है। अगर आप किसी किले के अंदर दाखिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले उस किले का दरवाज़ा ढूंढना पड़ता है। जब तक दरवाज़ा ना मिले, दरवाज़ा ना खुले, आप किले के अंदर कभी दाखिल नहीं हो सकते। इसी तरह गुरु साहिब कहते हैं कि अगर तुम परमात्मा के घर पहुंचना चाहते हो तो परमात्मा के घर के दरवाज़े की खोज करो। वह कौन सा दरवाज़ा है? वह दरवाज़ा आपकी आँखों के पीछे तीसरा तिल है। इस दरवाज़े को खोलो। किस तरह खोलना है? सिमरन और ध्यान के ज़रिए। हज़रत ईसा ने इशारा किया है, खटखटाओ वह खुलेगा, ढूंढो वह तुम्हें मिलेगा। जब आप घर के अंदर दाखिल होते हैं तो पहले बाहर से दरवाज़े को अच्छी तरह खटखटाते हैं। जब दरवाज़ा अंदर से खुल जाता है तो फिर आपको घर के अंदर जाने का, प्रवेश का रास्ता मिल जाता है। इसी तरह समझाते हैं, 9 दरवाज़ों से ख्याल को समेटकर आँखों के पीछे तीसरे तिल को खटखटाओ और इस घर का दरवाज़ा खोलो। फिर आपको कौन सा रास्ता मिलेगा? घर पहुंचने के लिए शब्द का रास्ता मिलेगा, नाम का रास्ता मिलेगा। वह नाम या शब्द जो दिन रात हर एक के अंदर धुनकारें दे रहा है। ग्रंथ, पोथियाँ, वेद शास्त्र उस शब्द की महिमा करते हैं। उनके पढ़ने से नाम की कमाई करने के तरीके का पता चलता है, साधन का पता चलता है। लेकिन ग्रंथ, पोथियों, वेद शास्त्रों के पढ़ने में मुक्ति नहीं है। जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उस पर अमल करने में मुक्ति है। डॉक्टरों की किताबों में सिर्फ नुस्खे हैं। उस नुस्खों को याद करने से, पढ़ने से, पढ़ाने से शरीर की बीमारियां दूर नहीं होती। मान लीजिए आपको खांसी है, आपने पढ़ लिया, यूट्यूब पे वीडियो देख ली कि खांसी के लिए ऐसे दवाई बनाएं। अगर आप उस दवाई को बनाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो क्या आपकी खांसी ठीक होएगी? मुझे नहीं लगता कि आपकी खांसी ठीक हो सकती है। इसी तरह से हम धीरे धीरे भूले बैठे हैं और ग्रंथ, पोथियों को पढ़ने पढ़ाने में मुक्ति समझे बैठे हैं। कोई भी खुद बैठकर नहीं पढ़ता, खुद बैठकर नहीं सुनता। पंडित या भाई घर में पढ़ते रहते हैं। हम दुनिया के सैर, रंग, तमाशे देखने में लगे रहते हैं और मन में सोच लेते हैं कि कितना पुण्य कमा रहे हैं। अगर खुद बैठकर पढ़ें, खुद बैठकर सुने, महात्मा के वचन हमारे कानों में पड़ें, हमें अपनी त्रुटियों और कमज़ोरियों का पता चले, उनको दूर करने का हमारे अंदर शौक़ पैदा हो, साधन और तरीके का पता चले, तो उस पढ़ने का फ़ायदा हो, उस पढ़ाने का भी फ़ायदा हो। हमने तो रिवाज बनाया हुआ है,
हम पैसे के ज़ोर पर मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए गुरु साहिब हमें इन वहमों भ्रमों में से बाहर निकालते हैं। गुरु नानक देव जी भी फरमाते हैं, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेती सास, नानक लेखे एक गल, होर होमै चकना चाक। नानक देव जी फरमाते हैं कि अगर तू सारा दिन पढ़ता रहे, सारा महीना और सारा साल, सारी ज़िंदगी, मतलब कि सांस सांस के साथ क्यों ना पढ़ता रहे, अच्छी तरह मन में बिठा ले कि एक ही चीज़ तेरे लेखे में लिखी जाएगी और वह है तेरी सूरत या आत्मा का आँखों के पीछे आकर शब्द को पकड़ना। अगर सूरत शब्द को नहीं पकड़ती तो चखना चाक, राख छानने वाली बात है। पानी में मथानी डालकर बैठ जाओ, जितना मर्जी चाहे मथते रहो, कुछ नहीं निकलेगा। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं समझना कि ग्रंथ पोथियाँ सत्संग सुनने को छोड़ देना है, वेदों को पढ़ना छोड़ देना है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम रोज़ महात्माओं की वाणी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद हमारा फ़र्ज़ पूरा नहीं हो जाता। हमारा फ़र्ज़ शुरू होता है। जो महात्मा ने लिखा है, जो वे समझाते हैं, उन पर चलना है, उन युक्तियों और तरीक़ों को अपनाना है, अपनी कमज़ोरियों को छोड़ना है। तब उस पढ़ने का भी कोई फ़ायदा होगा, पढ़ाने का भी फ़ायदा होगा। गुरु साहिब प्यार के साथ समझाते हैं कि हमारा असली मकसद सच्चा शब्द है, सच्चा नाम है। जब हम गुरुमुखों की संगति करते हैं, वे क्या करते हैं, हमारे ख्याल को उस शब्द के साथ जोड़ देते हैं, उस नाम के साथ जोड़ देते हैं। हर का गाहक होवे सो लय पाए रतन विचारा। अब यहाँ पे गुरु साहिब जी बड़ा सुंदर उपदेश कर रहे हैं कि नाम की कमाई में आप तभी कामयाब होंगे जब आप मालिक के ग्राहक बनकर नाम की कमाई करेंगे। समझाने का मतलब है, दुनिया के ग्राहक बनकर कभी नाम की कमाई नहीं करनी है। बेटे बेटियों के लिए, कौमों मज़हबों मुल्कों की मान बढ़ाई के लिए, मुकदमे जीतने के लिए, धन दौलत इकट्ठे करने के लिए नाम की कमाई नहीं करनी है। हमें तो नाम की कमाई सिर्फ मालिक से मिलने के लिए करनी है। जब तक मालिक से मिलने का इश्क और प्यार लेकर नाम की कमाई नहीं करेंगे, हम नाम की कमाई में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। लोग मालिक की भक्ति इस तरह करते हैं जिस तरह हम सांप की पूजा करते हैं। सांप की पूजा कोई इसलिए नहीं करता कि उसे सांप के साथ प्यार होता है, बल्कि वह सांप के डंक से बचने के लिए सांप की भक्ति करता है। हमें ऐसा ख्याल लेकर कभी मालिक की भक्ति नहीं करनी है कि अगर मालिक की भक्ति नहीं करेंगे तो बेटे बेटियां नालायक हो जाएंगे, कारोबार में घाटा हो जाएगा, बिरादरी में निरादरी हो जाएगी। ये मालिक की भक्ति करने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। हम मालिक की भक्ति करते हैं कि हमारे अंदर मालिक से मिलने का सच्चा इश्क है, सच्चा प्रेम है, सच्चा प्यार है। सो मालिक से मिलने के लिए मालिक की भक्ति करनी है, रचना को प्राप्त करने के लिए नहीं, दातों को प्राप्त करने के लिए नहीं, दाता को अपना बनाने के लिए उसकी भक्ति करनी है। गुरु साहिब के कहने का मतलब है, मालिक के भाणे, मालिक की मौज में रहकर भक्ति करो। भाणे या मौज में रहने का क्या मतलब है? भाणे में मौज में रहने का मतलब है, जिस भी हालत में वह परमात्मा रखता है, उसी हालत में रहते हुए उसकी भक्ति करनी है। संत नामदेव जी क्या कहते हैं? कहते हैं, जो राज देह त कवन वडाई, जो भीख मंगावह त क्या कट जाई। गुरु नामदेव जी फरमा रहे हैं कि यह परमात्मा, अगर तू मुझे दुनिया का राजपाट भी दे देगा तो मुझे तेरी ही महिमा करनी है, तेरी ही भक्ति करनी है। अगर मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़े, फिर भी मुझे कौन सा दाता का दरवाज़ा छोड़कर चले जाना है, मुझे तो फिर भी तेरी ही भक्ति करनी है। जिस तरह समुद्री जहाज़ के कौवे को उस जहाज़ के सिवाय बैठने का कोई ठिकाना नहीं,
जितनी मर्जी उड़ान भर ले, जब भी टिकेगा उस जहाज़ पर आकर ही टिकेगा। और यही हाल हमारा है। हमारी आत्मा का उस परमात्मा से अलग होकर और कौन सा ठिकाना हो सकता है। इसलिए महात्मा हमें मालिक में भाने में रहने से के लिए समझाते हैं। मालिक के भाने में रहने का मतलब है कोई इच्छा, कोई तृष्णा लेकर मालिक की भक्ति नहीं करनी। अगर इच्छाएं और तृष्णाएं लेकर मालिक की भक्ति करते हैं तो उन इच्छाओं और तृष्णाओं को पूरा करने के लिए फिर जन्म लेना पड़ता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, दाता देंदा दे लेंदा थक पाए, कि परमात्मा तो देते देते नहीं थकेगा, तुम लेते लेते थक जाओगे। जो जो इच्छाएं और तृष्णाएं लेकर मालिक की भक्ति करोगे, मालिक उन इच्छाओं और तृष्णाओं को पूरा करने के लिए हमें फिर से जन्म दे देगा और उस जगह जन्म देगा जहाँ जाकर हम उन इच्छाओं और तृष्णाओं को अच्छी तरह पूरी कर सकेंगे। जब हम इनसे तंग आकर मालिक से मालिक को मांगना शुरू कर देंगे तो वह मालिक भी दया मेहर बख्शिश करके हमें अपने साथ मिला लेगा। हम छोटे बच्चे को बाहर खेलने के लिए आया के साथ अगर भेजें, देखो किस तरह आया बच्चे का दिल लगाने की कोशिश करती है। अगर बच्चा रोता है तो उसको कभी मिठाई देती है, कभी तोतली कहानियाँ सुनाती है, कभी खिलौनों से खिलाती है। जब तक बच्चे का दिल लगा रहता है, माता पिता बेफिक्र होकर घर के कामकाज में लगे रहते हैं। अगर बच्चा हर एक चीज़ को इनकार करके माता पिता के लिए रोना शुरू कर देता है तो माता पिता से भी बर्दाश्त नहीं होता, दौड़कर बच्चे को उठाकर छाती से लगा लेते हैं। इसी तरह जब तक हम रचना के खिलौनों के साथ खेलने में लगे हुए हैं, वह परमात्मा भी हमें भूला हुआ है। जब हर तरफ से अपने ख्याल को निकाल कर मालिक की ओर लगा देते हैं तो वह भी हम पर दया मेहर बख्शिश करके हमें अपने साथ मिला लेता है। इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं कि इच्छाएं और तृष्णाएं ना आज तक किसी की पूरी हुई हैं, ना कभी किसी की पूरी हो सकती हैं। महात्मा कहते हैं, आसा पर्वत जिड्डियाँ मौत तणावा हेठ, कि तुम्हारी इच्छाएं तो हिमालय पर्वत से भी बड़ी हैं और मौत तुम्हारे पैरों के नीचे खड़ी है। पता नहीं ज़िंदगी के 4 साल रहते हैं, 5-10 साल बाकी हैं। रोज़ हमारे बैठे बैठे हमारे साथी हमारा साथ छोड़ जाते हैं। अगर इन इच्छाओं को पूरा करना हो तो पता नहीं कितनी लंबी उम्र होनी चाहिए थी। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि हमेशा मालिक के ग्राहक बनकर नाम की कमाई करो, मालिक के भाड़े में रहकर नाम की कमाई करो। ज़रा विचार करें, ये कामनाएं और तृष्णाएं कौन पैदा करता है? ये कामनाएं और तृष्णाएं हमारा मन पैदा करता है। हम इन्हें पूरी किससे करवाने की कोशिश करते हैं? परमात्मा से पूरी करवाने की कोशिश करते हैं। अब हम ज़रा समझने की चेष्टा करते हैं कि सुरती शब्द में कैसे मिलती है। सबसे पहले तो सुरती को शब्द में मिलने के लिए सुरती होना ज़रूरी है। सुरती कैसे होती है? सुरत है क्या? सुरत है आपकी कॉन्शियसनेस, चेतना। और ये शब्द में कैसे मिलेगी? ये मिलेगी चुपचाप बैठने से। जब भी आप शांत, मौन और चुप होकर बैठते हैं किसी भी एकांत स्थान पर, बिना शरीर को हिलाए डुलाए, किसी भी सुखासन में, चाहे आप लेटे हों बैठे हों तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि नींद नहीं आती है। बैठे हों, आंखें बंद करनी है, अनहद नाद अगर चालू हो चुका है तो उस अनहद नाद को सुनना है। अनहद नाद को सुनते सुनते एक ऐसा पल आएगा जब अनहद नाद भी बंद हो जाएगा, पूरा चुप, मौन, और आप बिल्कुल चुप्पी में अंदर जाएंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप पूरी तरह से उस शब्द में विलीन हो जाएंगे। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि उस सूरत को, अपनी को शब्द में मिलाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो एक 2 लफ्ज़ों में मेरा उत्तर है, कुछ नहीं। सूरत शब्द में अपने आप ही मिल जाएगी। आप सिर्फ बैठो, चुपचाप होकर बैठो, अपने आप ही मिल जाएगी।
थोड़ा खुद को वक्त दो, खुद को जानो, पहचानो। तो साथ संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। राधा स्वामी जी।